आज हम लोग देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12 का हिंदी सब्जेक्ट पेपर कोड 009 आइडियल आंसर शीट, यानी बोर्ड एग्ज़ाम में हम एक आइडियल आंसर शीट किस प्रकार से लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स किस प्रकार से हम अचीव कर सकते हैं, तो आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ देखेंगे सामान्य दिशा निर्देश। सामान्य दिशा निर्देश के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं कि प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले विभाग मोटे और बड़े अक्षरों में लिखें, जस्ट लाइक विभाग ए, बी, सी, डी, ई। आप 12th स्टैंडर्ड में विभाग ई तक दिए गए हैं, बट जैसे ही आप पेपर में लिखना स्टार्ट करोगे तो आप विभाग ए बोल्ड और बड़े अक्षर में लिखोगे, ठीक है। नया विभाग नए पेज से शुरू करेंगे। फर्स्ट थिंग स्टूडेंट कि कभी भी आप नया सेक्शन जब भी स्टार्ट कर रहे हो ना, नीचे हाफ पेज बच गया है तो आप यहाँ से नया सेक्शन स्टार्ट नहीं करोगे। जब भी आपको नया सेक्शन शुरू करना है, न्यू पेज से आप स्टार्ट करोगे। प्रश्नों का क्रम ऊपर नीचे ना करें, सही क्रम में हमें लिखना चाहिए। नेक्स्ट थिंग कि जो प्रश्नों के क्रम हैं, जो ऑर्डर दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, आपको इसी क्रम में जाना है। प्रश्नों के ऑर्डर चेंज नहीं करने, जस्ट लाइक 1, 4, 6, 3, ऐसा नहीं, एकदम ऑर्डर सही असेंडिंग ऑर्डर में आपको कंप्लीट करना है। विभाग ए और बी में कभी भी प्रश्नों को नहीं लिखना है बच्चों। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, सेक्शन ए सेक्शन बी में कभी भी आप प्रश्न नहीं लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ आप प्रश्नों के उत्तर लिखोगे, प्रश्न नंबर डालोगे। जैसे प्रश्न इसमें एमसीक्यू आपको दिए होंगे, तो आप क्या करेंगे कि एमसीक्यू टाइप इस तरह से करेंगे, और जो है कि उत्तर, और उत्तर के बाद ए बी सी डी में से जो भी दिया है आप वो लिखो, ऑप्शन लिखोगे ए बी ब्रैकेट, फिर आप जो है कि ऑप्शन लिखोगे, मेन ऑप्शन आप लिखोगे। किस विभाग को कितने समय के दरमियान लिखना है आपको नीचे निर्देश दिया जा रहा है। जस्ट लाइक कुछ बच्चे लिखने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें याद ही नहीं आता कि बाद में सेक्शंस डी ई लिखना है। ये इधर ही सेक्शन ए बी सी में अपना पूरा समय गंवा देते हैं। तो आप लोगों को टाइमिंग दिया गया है, आप जब भी सेक्शन ए लिखोगे तो सेक्शन ए आपका क्वेश्चन की, सेक्शन ए में क्वेश्चन की सीरीज बच्चों में बता दूं 1 to 21 है एंड 25 मार्क्स के हैं एंड 40 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है, ओके। सेक्शन बी क्वेश्चन सीरीज 22 to 42 एंड 25 मार्क्स के एंड 40 मिनट्स में आपको इसे कंप्लीट करना है, ओके। नेक्स्ट सेक्शन सी 43 to 60 एंड 20 मार्क्स के और 20 मिनट्स में आपको इसे कंप्लीट करना है। सेक्शन डी 61 to 67 15 मार्क्स के एंड 40 मिनट्स में आपको इसे कंप्लीट करना है। एंड सेक्शन ई क्वेश्चन सीरीज 68 to 69 दो क्वेश्चन है बट लॉन्ग है, ओके। आपको स्टोरी एंड निबंध लेखन, कहानी लेखन और निबंध लेखन 15 मार्क्स के 40 मिनट्स में आपको इसे कंप्लीट करने हैं, ओके। तो टोटल आपके जो है कि 100 मार्क्स के हैं और 100 मिनट्स आपको मिल रहे हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट थिंग हम लोग देख रहे हैं विभाग ए में। विभाग ए जब भी आप लिखना स्टार्ट करोगे तो बच्चों सबसे पहले हमें प्रश्न का प्रकार लिखना होगा। फर्स्ट थिंग
प्रश्नों के प्रकार लिखने ही होंगे। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे दिया विकल्प, विभाग ए गद्य विभाग, देखो बोल्ड किया है। फिर विकल्प दिया है विकल्प टाइप में। फिर देखो उत्तर नंबर 1 क, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, ऐसा। तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। प्रश्न का नंबर लिखकर ऑप्शन लिखना है ए बी सी डी और उत्तर सही क्रम में लिखे होने चाहिए। एक उत्तर पूरा होने के बाद दूसरा उत्तर लिखने के लिए हमें एक लाइन को छोड़कर लिखना है। जस्ट लाइक आप एमसीक्यू कर रहे हो तो उसमें भी एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और उसके दरमियान दूसरा क्वेश्चन आपको लिखना है, तो एक लाइन का गैप, यहाँ पे आप देख रहे हो बखूबी एक लाइन का गैप दिया गया है, जिससे हमारी जो सप्लीमेंट्री है वो कितनी नीट एंड क्लीन दिख रही। देखो आप, ख्याल आ रहा है आपको। और नेक्स्ट थिंग, आपको एक क्वेश्चन आता है सही जोड़ा मिलाने के लिए, ठीक है। तो आपको रचना दिया जाएगा और पात्र दिया जाएगा। तो रचना जस्ट लाइक गद्य में होगा तो गद्य के चैप्टर का नाम होगा, और आपको 2 चैप्टर देंगे और 3 राइटर दिए होंगे या फिर उसके कैरेक्टर दिए होंगे, ठीक है। पाठ के लेखक या पाठ के अंदर जो पात्र जिनके इर्द गिर्द वो कहानी, वो विषय वस्तु घूम रही है, उनका नाम दिया होगा। तो आप टाइटल को पढ़ेंगे और उसमें से सही कैरेक्टर को निकालेंगे या सही राइटर को निकालेंगे। ओके, यहाँ पे जैसे आपने देखा है अकेली में राधा भाभी है, सुभाष मानव महामानव में महात्मा गांधी का नाम आया था, ठीक है। तो इन कैरेक्टरों के इर्द गिर्द ये थीम चल रही थी, ये शीर्षक चल रहा था, सुभाष मानव महामानव। तो हमने यहाँ पे राइट आंसर फाइंड कर दिया है। नेक्स्ट थिंग हम लोग देख रहे हैं कि पेपर लिखने से पहले ध्यान में रखने योग्य बातों में पहला प्रश्न का प्रकार हमें लिखना है। जस्ट लाइक एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, नहीं लिखोगे खाली एक एक वाक्य में उत्तर डैश करोगे तो भी चलेगा। जैसे 2-3 वाक्य में उत्तर लिखें, यहाँ पे एक एक वाक्य में लिखा है, फिर यहाँ पे 2-3 वाक्य में देखो यहाँ पे लिखा है। एक एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए अगर आपको कहा गया है तो हमें कम से कम 3 वाक्य जरूर लिखने हैं। बच्चों ध्यान देना कि जब भी आपको एक एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला जाए तो पॉसिबल अगर हो तो आप 2 से 3 वाक्य लिखिए। ओके, 2 से 3 वाक्य लिखेंगे। एक वाक्य आपने सटीक लिख दिया और सपोज आपका फुल कॉन्फिडेंस उस पर नहीं है तो उसके आपको तुरंत मार्क्स चले जाए। एक शब्द नहीं लिखना है, 1 से 2 से 3 सेंटेंस, 1 2 3 सेंटेंस हम लिख सकते हैं। 2 मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। और जब भी आप 2-3 वाक्यों में, देखो 2-3 वाक्यों में प्रश्न लिखने के लिए यहाँ पे बताया है, तो 2-3 वाक्यों के प्रश्न जब भी आप लिखोगे बच्चों एकदम माइंड को सेट करना कि जब भी आप 2-3 वाक्यों के प्रश्न लिख रहे हो तो 2-3 वाक्यों के प्रश्नों के उत्तर लिखते समय आप पूरे पाठ की कहानी नहीं लिखोगे, बल्कि हमें जो पूछे गया प्रश्न है उसका सटीक उत्तर लिखना है। और सबसे पहली बात कि गद्य पाठ 17 है, शीर्षक मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, लेखक विद्या निवास मिश्र और साहित्य का प्रकार है निबंध। ये आपको लिखना जरूरी है। अगर आप ऐसी सप्लीमेंट्री लिखते हो तो आप अपने हिसाब से जैसा चाहो वैसा मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर के लिए आपने ऑप्शन ही नहीं रखा है कि वो मार्क्स कहाँ से कट करे। शब्दों पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, शब्द रचना, मात्राओं पे ध्यान होना चाहिए आपका। ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो 2-3 वाक्य में उत्तर के लिए यहाँ पे मार्क्स काटने का कोई चांस एग्जामिनर के पास नहीं होता है। आप थोड़े क्वेश्चन और थोड़े लेंदी भी कर सकते हो।
क्लियर। देखेंगे गद्य 6 है, पाठ 6 कर देंगे तो भी गद्य पाठ 6। शीर्षक है घर, लेखक भोला भाई पटेल और साहित्य प्रकार है निबंध। क्लियर। तो ये इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन। सविस्तार प्रश्नों के उत्तर लिखते समय हमें पूरी सावधानी रखनी है कि पूरी विषय वस्तु उसमें आ जाए और जिस उद्देश्य को लेकर के प्रश्न पूछा गया है वह उद्देश्य भी पूरा हो जाए। और इसमें भी सेम वही पाठ, लेखक का परिचय और साहित्य का प्रकार जरूर लिखना है। और बच्चों जहाँ तक हो सके जब आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक पेज का कंप्लीट सामग्री तैयार करनी है। ये यहाँ पर जो यहाँ से देखो देखा गया है यहाँ तक नहीं, आपको कम से कम यहाँ तक की सामग्री लिख देनी है। और जो है नीचे 2 से 3 लाइनें बचती हैं तो कोई बात नहीं। तो आपको अगर यहाँ पे 5 मार्क्स के ये जो है कि कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे और आपको इसमें कितने मार्क्स मिलेंगे, तो वो मैं बता दूं कि जब भी आप लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन लिखते हो, जैसे एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू 1 से 8 नंबर तक होगी। रचना के साथ जोड़े मिलाओ, ये 2 क्वेश्चन होगा। 8 तक हुआ, 9, 10 होगा। एक एक वाक्य में उत्तर 4 प्रश्न दिए होंगे और इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। फिर 2-3 वाक्यों में जो बच्चों प्रश्न लिखना है, इसमें आपको ऑप्शन में 5 दिया गया है, लेकिन आपको 3 क्वेश्चन के ही आंसर लिखने हैं। 2-3 वाक्य में उत्तर बच्चों, 2-3 वाक्य में उत्तर, 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे, जबकि आपको ऑप्शन में 5 दिए गए होंगे। और 2-3 वाक्यों में जो बच्चों आप उत्तर लिखोगे, इसमें जो है कि आप लोगों को किसी एक का ही उत्तर लिखना है। 2-3 वाक्य में उत्तर होगा और एक ही प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, वो भी होगा 5 मार्क्स के लिए। तो 5 मार्क्स के लिए बच्चों फिर से आप माइंड को सेट कर लो कि कंप्लीट एक पेज का वर्क आप तैयार करोगे। क्लियर। और इसमें जो है कि हमें जो एग्जामिनर द्वारा जिस उद्देश्य को लेकर के प्रश्न किया गया है वो उद्देश्य पूरी तरह से इसमें आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं विभाग बी के अंतर्गत जो पद्य विभाग है। बच्चों सर्वप्रथम हमें नया विभाग शुरू करने से पहले विभाग का नाम लिखना है और इसके बाद अगर हम विकल्प में उत्तर लिख रहे हैं तो पहले उत्तर क्रम, फिर विकल्प ABCD और फिर हमें विकल्प लिखना है। ख्याल आ रहा है आपको? देखो प्रश्न के प्रकार मैंने लिखा विकल्प में, फिर लिखा 22 नंबर का क्वेश्चन है और ऑप्शन अ है और ऑप्शन अ के सामने दीदी की लिखा है तो हमने लिखा। 23 नंबर में घर और दफ्तर में क्वेश्चन है हमारा, कैलेंडर कहाँ लगा है तो घर और दफ्तर में। 24 नंबर पे कृष्ण, ब ऑप्शन है कृष्ण। 25 नंबर पे अ ऑप्शन है ब्रज में बांसुरी के आने से। 26 कश्यप के, बालक भरत कहाँ रहते थे तो कश्यप ऋषि के आश्रम में। इस तरह से आपको ख्याल आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और आपको कैसा लिखना है। नेक्स्ट रचना के साथ जोड़े मिलाइए। देखो तो कविता और कवि, कान भय बस बांसुरी के कविता है तो उसके सामने डैश करो। रचना 2 दी होगी, कविता 2 दी होगी और वो कवि के 3 नाम होंगे, जिसमें से आपको 2 राइट होंगे, 1 रॉन्ग होगा। तो कान भय बस बांसुरी के रसखान जी लिखे तो देखो ऑप्शन मैंने आंसर इसके सामने लिखा। कैलेंडर
सूरज वड़तिया जी ने लिखा है, तो कैलेंडर के सामने हमने सूरज वड़तिया जी का नाम लिखा। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में अपने सप्लीमेंट्री में लिखने हैं। ओके, एक एक वाक्य में अगर उत्तर पूछा गया है तो आपको कम से कम 2-3 वाक्य लिखने जरूरी हैं। एक एक वाक्य में उत्तर लिखते समय हमें उत्तर बहुत ही सटीक लिखने चाहिए। एक एक वाक्य में उत्तर अगर पूछा जाए और उत्तर को आप बहुत ही सटीक नहीं लिखते हो, एक एक वाक्य में उत्तरों का क्रम मैंने आपको बता दिया था, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ। एक एक वाक्य में उत्तरों का क्रम आपका 32 to 35 होगा। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं और 4 के चारों क्वेश्चन के आपको आंसर देने जरूरी। क्लियर? और आप जो है जब एक एक वाक्य में उत्तर पूछा जाए तब आप एक एक वाक्य में उत्तर न लिख करके पॉसिबल हो तो 2 या 3 वाक्य में उत्तर लिखने का प्रयास करो। क्लियर? और जब आपको 2-3 वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, तो 2-3 वाक्यों के प्रश्नों के उत्तर लिखते समय आपको पाठ का नाम, कवि या कवयित्री का नाम तथा साहित्य का प्रकार लिखना जरूरी है। सेम जो आपने गद्य में काम किया वही काम आपको पद्य में भी करना है कि यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 5 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। बट जिस क्वेश्चन का आप आंसर देना उसका नंबर जरूर लिखना। जस्ट लाइक क्वेश्चन का क्रम है काव्य में 36, 37, 38, 39 एंड 40। तो आपको 36 का आ रहा है, नहीं आ रहा है तो लिखो, नहीं आ रहा है तो अगर आपको 37 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप वहाँ पर उत्तर नंबर 37 डालोगे। इसके बाद आपको 38 नहीं आ रहा है और 39 और 40 आ रहा है तो आप जो है कि 39 के बाद 40 लिखोगे। बट 40 के बाद 39, 36 नहीं लिखोगे, आप क्रम सही लिखना। ठीक है? जो इसमें गैप हो रहा है 5 है, 5 में से आपको 3 लिखने हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए। और आप इस तरह से पद्य 19, शीर्षक कैलेंडर, कवि सूरज वड़तिया, साहित्य प्रकार कविता है। यहाँ पर भी देखा पद्य 17, शीर्षक नींव की ईंट हो तुम दीदी, कवि उदय प्रकाश, साहित्य प्रकार कविता। ख्याल आ रहा है? तो आपको भी ऐसी ही सप्लीमेंट्री लिखनी है। कभी भी आप लोगों से बताया जाता है, याद दिलाया जाता है, फिर भी लिखते समय पता नहीं आपको कितनी जल्दी रहती है। आप जो भी काम करने बैठते हो आपके माइंड को पहले मैसेज देना है कि ये काम मैं 100% करूँगा या करूँगी। तो 100% का मैसेज दोगे तो काम 100% होगा, जरूर होगा। बट आप लोग इतनी जल्दी में जब भी 2-3 वाक्यों के प्रश्न लिखने हैं तो सीधे सीधे क्रम में लिखते चले जाओगे, एक भी लाइन का गैप नहीं करोगे और कहाँ पे कंप्लीट हुआ ये नहीं दिखाओगे बच्चों, तो वो कॉपी अच्छी नहीं दिखती है और जिसकी वजह से आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं। और इसमें हम लोग देख रहे हैं काव्य विभाग में, पद्य विभाग में 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखते समय हमें सर्वप्रथम पाठ का नाम, शीर्षक, साहित्य का प्रकार और लेखक या कवि का नाम लिखना जरूरी होगा और पूरा 1 पेज में हम सविस्तार प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ख्याल आया? पूरा 1 पेज में हम सविस्तार प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। 1 पेज से कम में कभी भी हम सविस्तार प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखेंगे, 1 पेज से कम में नहीं लिखेंगे। 1 पेज का 5 मार्क्स आपको लेने हैं। अगर 1 पेज लिखते हो, मात्रा वगैरह सब कुछ सही है, तो आपको 4.5 के 4 मार्क्स तो
जरूर मिलते हैं, लेकिन अगर आप हाफ पेज में करते हो तो आपको 3 मार्क्स ही मिलेंगे, 2 या 3 मार्क्स मिलेंगे। और उस पर से भी आपकी मात्राएं अगर सही हुई तो, अगर मात्राएं सही नहीं है तो उसमें भी आपको मार्क्स कम मिलने के चांसेस हों। क्लियर? तो मैंने 12th के जो पेपर के एग्ज़ाम से पूर्व दिशा निर्देश थे, सामान्य दिशा निर्देश, इसमें अभी मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट करवाया है। इसके बाद में मैं आपको सेक्शन सी, डी एंड ई देने वाली हूँ। आप इसको अच्छी तरह से फॉलो करिएगा। और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने भेजे हैं पेपर सेट, तो उस पेपर सेट को एक अच्छी सप्लीमेंट्री में आप इसी तरह से लिखने का एक बार प्रयास करो, ठीक है? तो आपको ख्याल आएगा कि आपके लिखने का जो तरीका है थोड़ा सा बदलने से मार्क्स कितने अच्छे आपको मिल जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछो। बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी।